पराग परप्रभावात् भूत्वा कृति कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदक्रियं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वंदां गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा। प्रयाग में महाकुंभ पर्व पर आयोजित मास ध्यान साधना शिविर इस शुभ अवसर पर पधारे हुए मंचस्थ महात्मागण, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहन, प्रतिदिन आपको प्रातः काल के प्रथम सत्र में समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया करता हूं। समुद्र मंथन के पीछे उद्देश्य क्या है? देवताओं की विजय और असुरों की पराजय। यह मंथन इसीलिए हुआ था कि देवता लोग असुरों से पराजित हो गए थे। देवताओं की समग्र संपदा छीन ली गई थी। असुरों ने देवताओं को समुद्र से और स्वर्ग से खदेड़ कर बाहर कर दिए थे। पुनः अपना स्थान और अपनी संपदा को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भगवान की शरण में गए। भगवान ने देवताओं से कहा, अपना स्थान और अपनी संपदा प्राप्त करने के लिए असुरों को पराजित करना होगा और असुरों को पराजित करने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। समुद्र के मंथन से तुम लोगों को अमृत प्राप्त होगा। उस अमृत को पी लेने पर तुम लोग बलवान हो जाओगे। फिर असुरों को पराजित कर पाओगे। असुरों को पराजित करने पर ही तुम्हारा स्थान और
भक्ति तुम्हारे अधीन होगी, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुराणों के अनुसार यह बहुत प्राचीन बात है। संभवतः समुद्र मंथन का कार्य सतयुग में हुआ था। बहुत काल व्यतीत हो गए, लाखों वर्ष बीत गए। देवताओं की विजय हुई, असुरों की हार हुई, जो हुआ सो हुआ। अब जो यह समुद्र मंथन का प्रसंग आप लोगों को सुनाया जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ न कुछ जरूर संकेत है, उद्देश्य है। एक और हम इस शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा है। आत्मा को पुराणों में देवता की संज्ञा दी गई है, आत्मदेव। हम देवता हैं। देवताओं में भी हम सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। श्रेष्ठ देवता का नाम इंद्र है। हम इस शरीर में रहने वाले श्रेष्ठ देवता हैं। वरुण से भी श्रेष्ठ है, कुबेर से भी श्रेष्ठ है, इंद्र से भी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, आत्मयाजी श्रेयाम देवयाजिनः। आत्मा की उपासना करने वाला देवताओं की उपासना करने वालों से श्रेष्ठ होता है। आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं। उपनिषद ग्रंथ में इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है। एक बार देवताओं में आपस में बड़ा भारी संघर्ष चल रहा था। इंद्र कहे हम सबसे बड़े हैं, कुबेर कहे हम सबसे बड़े हैं, अग्निदेव कहे हम सबसे बड़े हैं, वरुण देव कहे हम सबसे बड़े हैं, पवन देव कहे हम सबसे बड़े हैं। बड़ा भारी संघर्ष चल रहा था। उन संघर्षों को निपटाने के लिए, दूर करने के लिए आत्मदेव, यह आत्मा एक परम सुंदरी नवयुक्ति का रूप बनाकर देवताओं के सामने प्रकट हो गए। देवताओं ने उस परम सुंदरी को देखा, देख करके चकित हो गए, ये परम सुंदरी कहां से प्रकट हुई है। देवराज इंद्र ने अग्निदेव को उस सुंदरी का परिचय लेने के लिए भेजा। जाओ पूछो उन सुंदरी का नाम क्या है, कहां से आई है। अग्निदेव गए। अग्निदेव ने उस परम सुंदरी से पूछा, देवी बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहां से आई है। वह परम सुंदरी नवयुक्ति कहती, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है। अग्निदेव ने कहा, मेरा नाम है जातवेदा। सुंदरी कहती है,
तुम्हारे में सामर्थ्य क्या है, तो मेरे में सामर्थ्य क्या है। मैं चाहूं तो एक ही क्षण में सारे संसार को भस्म कर दूं। वह नवयुवती एक घास का तिनका 2 अंगुली से पकड़कर अग्निदेव के सामने रख दिया। कहा तुम्हारे में सामर्थ्य है इस एक तिनका को भस्म कर दो। जात वेदा अग्निदेव पूरी ताकत लगाकर उस तिनके को जलाने का प्रयास किया, लेकिन जला नहीं पाया। लज्जित हो गए। वह नवयुवती कहती है इसी सामर्थ्य पर इतना अहंकार, एक तिनका को भी भस्म नहीं कर पाया। जा तू मेरा क्या परिचय प्राप्त करेगा। वापस हो गया। यह वृत्तांत इंद्रदेव को उन्होंने सुनाया। फिर इंद्र ने पवन देव को भेजा। पवन देव आया, पूछा सुंदरी बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो। वह कहती है पहले तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे में सामर्थ्य क्या है। पवन देव ने कहा मेरा नाम पवन देव है और हमारे में सामर्थ्य, मैं चाहूं उस सारी सृष्टि को हिला दो। हिमालय पहाड़, विंध्य पहाड़, महेंद्र पहाड़, गजलगिरी पहाड़ सबको मैं हवा में उड़ा दूं। कहा इतना सामर्थ्य है। हाँ, एक तिनका उनके सामने रख देती है। कहा इसको हिला करके दिखाऊं। पूरी ताकत लगाकर पवन देव थक गए, हिला भी नहीं पाए। कहा इसी सामर्थ्य का इतना अहंकार है, हम बड़े तो हम बड़े, जाओ यहां से। पवन देव वापस हो गया। इंद्र से कहा वह सुंदरी तो बड़ी विचित्र है। एक एक करके सब देवता गए, सबकी सामर्थ्य का परीक्षण हो गया। आखिर में इंद्रदेव गए। इंद्र के जाते ही वह परम सुंदरी अंतर्धान हो गई। आकाशवाणी होती है तुम्हारे में तो मेरा दर्शन करने का भी सामर्थ्य नहीं है, तुम मेरे से परिचय पाने के लिए क्या है। कठोपनिषद की है कथा, इस कथा के माध्यम से आत्मा की शक्ति का परिचय दिया गया है। सबसे शक्तिमान देव यह आत्मदेव है। आत्मा की शक्ति के सामने किसी शक्ति कुछ भी नहीं है। इसकी शक्ति के ऊपर यदि थोड़ा भी ध्यान दें, देखो जिस शरीर में यह आत्मदेव रहता है उस शरीर के पैर में विष्णु आकर के रहता है। हम लोगों के पैर में विष्णु का निवास है। जिस शरीर में आत्मदेव का निवास है, यह इतना राजा है, यह आत्मा इतना राजा है, इतना महान है कि जिस शरीर में आत्मा का निवास है उस शरीर के सबसे निकृष्ट अंग पैर में विष्णु आकर के निवास करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है। जिस शरीर के पैर में विष्णु निवास करे और उस शरीर की सत्ता जिसके आधार पर है, उस आत्मा में कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, कल्पना कर सकते हैं। जिस शरीर में आत्मा का निवास है उस शरीर के हाथ में इंद्र का निवास है। स्वर्ग का राजा इंद्र हाथ में निवास करता है।
कान में बसो विद्वान, नाक में असनी कुमार, जीभ में वरुण दे, मुंह में अग्नि दे। इस तरह से एक एक अंग में देवता घुसे पड़े। देहस्था सर्वदेवता, सर्वदेवता। औरों को छोड़ दीजिए, सृष्टि की रचना करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके मन में बड़ा भारी अभिमान था, हम सृष्टि की रचना करने वाले देवता हैं, हम मनुष्य देह में क्यों जाएं। भगवान की आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम इस मनुष्य शरीर में प्रवेश नहीं करोगे, दुनिया में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, जल्दी से जाओ मनुष्य शरीर में प्रवेश करो। यह एक ऐसा शरीर है जिस शरीर में समग्र देवता का निवास है। इस शरीर की महानता को, इसकी उत्कृष्टता को जो समझ लेगा, उनके जैसा महान इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। तो अभिमान के मारे इस शरीर में प्रवेश नहीं करना था, जाओ इस शरीर में प्रवेश करो। जब प्रवेश करने लगे तो सभी देवताओं ने कहा जगह तो भर गई है, कहीं जगह खाली नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने देखा एक जगह खाली है, जहां से मूत्र त्याग होता है, वहां ब्रह्मा जी का निवास। गणेश जी भी कम अभिमानी है, आखिर में उनको भी शरीर में घुसना पड़ा, कहीं जगह नहीं मिली, तो जहां से मल का त्याग होता है वहां पर गणेश जी का निवास है। इस शरीर का मालिक आत्मा है। इस शरीर से आत्मा के निकलते ही हाथ में रहने वाले देवता का, पैर में रहने वाले देवता का, आंख में रहने वाले देवता का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। एक तरफ हम सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। हमसे यदि कुछ श्रेष्ठ है, हमसे यदि कोई श्रेष्ठ है, हम जिनके अंश हैं वे, हम किनके अंश हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस्र राशि, सो माया बस भय गुसाई बंदे की बन करती नहीं। ईश्वर का अंश है, अर्थात ईश्वर परमात्मा, आत्मा से बढ़कर यदि कोई है तो परमात्मा। परमात्मा का ज्ञान होते ही आत्मा की भी संज्ञा खत्म हो जाती है और तुरंत आत्मा परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है, फिर भेद खत्म हो जाता है। हमारे गुरुदेव के वचन में, तुम्हें निज में भेद बुद्धि खोज सकते हैं मिटा, वह तुम्हें तुम्हारी में ही प्रश्न को निराते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय बहुमा भय जननी। भेद खत्म हो जाता, आत्मा परमात्मा का भेद खत्म, द्वैत भाव खत्म हो जाता। हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। एक तरफ हम आत्मा सबसे श्रेष्ठ आत्मदेव, दूसरी तरफ मन है। एक तरफ इस शरीर में आत्मा श्रेष्ठ देवता है, तो दूसरी तरफ इस शरीर में सबसे श्रेष्ठ इंद्री मन है, और इस मन को हम दैत्यराज बलि कह सकते हैं। इधर आत्मा को इंद्र कह सकते हैं, तो उधर मन को बलि कह सकते हैं। बलि दैत्यों का राजा था, दैत्यों का स्वामी। दैत्य कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इस शरीर में रहने वाले ये 6 विकार जो हैं,
यही दैत्य है। और ये दैत्य किससे प्रकट हुए हैं? इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? हमारा मन। हमारे चंचल मन से ही काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ मोह मद मात्सर्य उत्पन्न होता है। एक और दैत्यराज बलि है और दूसरी ओर देवताओं का राजा इंद्र है। दोनों इस शरीर के अंदर में है। बड़ा भारी टक्कर है दोनों में। सबको अनुभव हो रहा है टक्कर में पराजित कौन हुए हो रहे हैं, सबको पता है। देवता और दैत्य का टक्कर 24 घंटा चल रहा है और इस टक्कर में बुरी तरह से आत्मदेव की हार, आत्मा का आत्मा दर दर भटक रही है। रोटी के लिए, पानी के लिए, कपड़े के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सबसे श्रेष्ठ देव यह आत्मा। और आत्मा की वह दुर्गति है इस मन के द्वारा कि आत्मा दर दर के भिखारी बन रखी है, दर दर भटक रहा है। थोड़ा सा विचार करके देखिए, रोटी की जरूरत हमको है। रोटी से पेट भरता है शरीर का, रोटी की जरूरत शरीर को है, पानी की जरूरत शरीर को है, कपड़े की जरूरत शरीर को है, घर की जरूरत शरीर को है। हम दूसरे के लिए दिन रात भीख मांग रहे हैं। इस शरीर के पालन पोषण के लिए जो शरीर एक दिन चिता पर जलकर भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाने वाले शरीर के लिए हम दर दर के भिखारी बने हुए हैं। अरे अपने लिए कुछ भीख मांगते तो कुछ बात समझ में आती, और दूसरे के लिए दिन रात भीख मांग रहे हैं। जो मिट जाने वाले हैं, जो सड़ जाने वाले हैं, जो गल जाने वाले हैं, जो भस्म हो जाने वाले हैं, उनके लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं। और हमारा कोई अधिकार इस शरीर पर नहीं। जब सब देवता इस शरीर के अंदर में रहते हैं तो एक प्रकार से हमारा यह शरीर ही स्वर्ग है। यह था सर्व देवता, इस शरीर के अंदर सब देवता है। तो देवता जहाँ रहते हैं उस स्थान को स्वर्ग कहते हैं। यह शरीर ही स्वर्ग है। लोग दान कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कितना क्या क्या कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। पागल आदमी स्वर्ग में जाने के लिए सब कर रहे हो। आप किस स्वर्ग में जाना चाहते हो? जिस शरीर में सब देवता रह रहे हैं उस शरीर को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो? ये पागल पर नहीं है तो क्या? स्वर्ग में तो भगवान ने हमको भेज दिया कि मनुष्य का शरीर ही स्वर्ग है। हम लोग स्वर्ग में रह रहे हैं। इतना सुखमय शरीर है कोई? तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, हरि तुम बहुत अनुग्रह की हो। हे परमात्मा, आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दी हो। सभी साधनों का भंडार, इतना साधन इस मनुष्य देह के अंदर में है, शायद देवता की देह में भी उतना साधन नहीं। विबुध दुर्लभ तनु, देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह शरीर है। देवता भी तरसते हैं। जीव चराचर जाचत जेहि चर अचर समग्र प्राणी इस शरीर को पाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं, हमें मनुष्य का शरीर मिले, हमें मनुष्य का शरीर मिले। और इस शरीर में रहने वाला स्वर्ग जाने के लिए तीर्थ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं। लगता है मिसगाइड हो गए। ये अब स्वर्ग के नाम पर दुर्गति में जाना चाहते हैं। अब
वाकई स्वर्ग में जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाने की चाहना यदि है तो इस तरह से चाहना करें कि अभी हमको जितना सुख प्राप्त है इससे भी अधिक सुख प्राप्त हो। स्वर्ग में सुख होता है, जितना सुख अभी हमें प्राप्त है इससे भी उत्कृष्ट सुख प्राप्त हो। अभी भले ही सबसे श्रेष्ठ शरीर में हम हैं, लेकिन इस शरीर के अंधकारमय भाग में हम हैं, अंधकार में हम हैं। यदि स्वर्ग में जाने की इच्छा हो, ऐसी साधना करें कि शरीर के अंदर में जहां अंधकार नहीं है वहां पहुंचे। अंधकार रहित स्थान को असली स्वर्ग कहते हैं, वहां की तैयारी करें। अरे व्रत करना है, तीर्थ करना है, घात करना है, कुछ भी करना है, वेद भगवान जो कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार के प्रकाश में जाने के लिए हमारा सारा प्रयास होना चाहिए। असत से सत में जाने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। असतो मां सद्गमय, मृत्यु से छूटकर अमरता की ओर जाने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। मृत्यु मां मृतम गमय, देवता की आयु निर्धारित है। स्वर्ग के देवता मरते हैं, ब्रह्मा जी की आयु सीमित है, सब देवता की आयु सीमित है। तो उस स्वर्ग में जाना चाहते हो जिस स्वर्ग में ब्रह्मा की भी आयु सीमित है? वेद भगवान कहते हैं मृत्यु और मां मृतम गमय, तुम इस शरीर के अंदर वहां चलने के लिए प्रयास करो जहां जाने के बाद मरना नहीं होता है। संत कबीर साहब की वाणी में जाकर आवागमन न होई, सोकर खोजहु भाई रे। जहां जाने के बाद न निवर्तनते, जहां जाने के बाद लौट करके इस दुख में संसार में आना नहीं पड़ता है, वहां जाने के लिए हमारा प्रयास हो। मृत्यु से छूट करके, मृत्यु के मुख से निकल करके, जन्म में मरने वाले इस शरीर से पिंड छुड़ा करके हमें अंदर ही अंदर, क्योंकि हम अंदर में हैं और हमारी उर्दगति के लिए रास्ता भी अंदर में है, सब कुछ अंदर में है। अंदर ही अंदर यात्रा करते हुए हमें असत से सत की ओर जाना है, मृत्यु से अमरता की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। प्रयास इस दिशा में होना चाहिए, बिल्कुल विपरीत दिशा में हमारा प्रयास होगा। स्वर्ग में जाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, इन सब बातों को समझने के लिए तो तैयार नहीं। नहा रहे हैं, धो रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं और लगाए तो लगाए। संत सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस ऐसे महापुरुष के शिष्य कहलाने वाले भी पूरे माथे में चंदन पोत करके आते हैं, न उनको स्तुति कर लेना, न प्रवचन से कुछ लेना देना। ये चंदन पोतने के लिए आए हैं या खड़ा लगाया गया चंदन पोतने के लिए? अरे मन को शांत कर लो, दिल को शांत कर लो।